एक सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ का सफ़र है। थेरेपी एक्चुअल एक जर्नी है जहाँ हम खुद को अच्छे से समझ पाते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज यही है, यहाँ तुम्हें अपने ऐसे पार्ट दिखाने पड़ते हैं जो नॉर्मली इग्नोर करते हो। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। थेरेपी से तुम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर पे ध्यान दे पाते हो, अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सामना करते हो और डीपली समझ पाते हो कि तुम क्यों ऐसा बिहेव करते हो। ये प्रोसेस कभी कभी डिफिकल्ट होती है, बट इसी डिस्कम्फर्ट में रियल ग्रोथ होती है। थेरेपिस्ट की गाइडलाइन से तुम अपने हिडन स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हो, लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ते हो और नई कॉपिंग स्ट्रेटजी सीखते हो। जब तुम थेरेपी में फुली इन्वॉल्व होते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। बेहतर रिलेशनशिप, ज़्यादा सेल्फ स्टीम, बेटर डिसीजन मेकिंग, इमोशन स्ट्रेंथ और लाइफ का एक बेटर मीनिंग मिलता है। दूसरा है, हमारा पास्ट हमें शेप करता है पर डिफाइन नहीं करता। हमारे बचपन की एक्सपीरियंस, स्पेशली पेरेंट्स एंड केयर गिवर के साथ, हमारी पर्सनालिटी और रिलेशनशिप पैटर्न को शेप करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पास्ट में ही फेज फंसे रहेंगे। थेरेपी ये समझाता है कि तुम अपने पार्टनर्स और बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनके रूट कोज तक पहुंच सकते हो और नए हेल्थी वे डेवलप कर सकते हो। अपनी लाइफ की स्टोरी को रीराइट करने का पॉसिबल है। नए नज़रिए से पुरानी बातों को देखो तो खुद को एम्पावर कर सकते हो। रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वल्नरेबिलिटी और कंपेशन चाहिए। रिलेशनशिप में रियल कनेक्शंस तब आता है जब तुम खुद को वल्नरेबल और ओपन रखते हो, जो कभी कभी डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर तुम्हें पुराने दुख मिलते हैं, थेरेपी तुम्हें ये करेज देती है। हम ऑफन पास्ट का रिलेशंस पैटर्न्स को रिपीट करते हैं, चाहे वो हेल्थी हो या अनहेल्थी। लेकिन थेरेपी ये पैटर्न समझाने और चेंज करने की मदद करती है। अपने और दूसरों के लिए कंपैशन और एम्पैथी डेवलप करने से ही रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है। ग्रीफ, शॉक सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमें बदल देता है। ग्रीफ सिर्फ किसी की डेथ पर ना नहीं, किसी भी लॉस पर हो सकती है। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। कभी डेनियल, कभी कभी गुस्सा, कभी उदासी, पर यही ग्रीफ तुम्हें और ज़्यादा एम्पैथेटिक, जिंदा दिल और रिसाइलेंट बनाता है। थेरेपी तुम्हें सेफ एनवायरनमेंट देती है और फीलिंग एक्सप्रेस करने करती है, ताकि तुम अपने लॉस को प्रॉपरली प्रोसेस कर सको और लाइफ में आगे बढ़ सको। नेक्स्ट, चेंज मुश्किल है, लेकिन उसके बिना ग्रोथ पॉसिबल्स नहीं है। लोग चाहेंगे लोग चेंज से डरते हैं, चाहे उनकी करंट लाइफ कितनी भी अनकंफर्टेबल हो। इसका रीज़न अक्सर डर होता है, अननोन का, फेमिलियर चीज़ों के कंफर्ट या अपने ऊपर डाउट का। थेरेपी हेल्प करती है ये समझने में कि चेंज एक प्रोसेस है। शुरुआत में डिनाइल और फियर आता है, बट बाद में एक्सेप्टेंस और एक्शन। डिस्कम्फर्ट एक एम्ब्रेस करो, क्योंकि इसी में रियल ग्रोथ होती है। थेरेपिस्ट भी इंसान होते हैं, उनकी खुद की एक स्ट्रगल होती है। ये मत सोचो थेरेपिस्ट परफेक्ट होते हैं, वो भी लाइफ की स्ट्रगल्स फेस करते हैं। उनको भी रोज अपने ऊपर काम करना पड़ता है। इससे तुम्हें ये रियलाइजेशन मिलती है कि ग्रोथ एक कंटिन्यू प्रोसेस है। थेरेपिस्ट को भी अपने बैलेंस और बाउंड्रीज देखनी होती है। ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी थेरेपी और लाइफ दोनों में इम्पोर्टेंट है। थेरेपी में ईमानदारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ऑनेस्टी नहीं
होगी तो प्रोग्रेस मुश्किल है। खुले दिल से अपने ट्रस्ट के सम्मान करो, चाहे वो अनकंफर्टेबल्स हो। ये तुम्हें सामने से मुक्त करता है, मतलब फ्री करता है, स्ट्रेस कम करता है और लाइफ को ईज़ी बनाता है। थेरेपेटिक रिलेशनशिप इन हीलिंग का सबसे बड़ा टूल है। थेरेपिस्ट के साथ वाली बॉन्डिंग तुम्हें एक सेफ स्पेस देती है, जहां तुम बिना डरे अपने इमोशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। थेरेपिस्ट के साथ नए तरीके से कनेक्ट करने से तुम अपने पुराने अनहेल्थी पैटर्न्स को तोड़ सकते हो। सेल्फ स्टीम स्ट्रांग होती है और इमोशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। अपने डर और कमजोरियों का सामना करना स्ट्रेंथ देता है। जितना ज़्यादा तुम अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करोगे, उतना डर कम होगा। अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करके तुम सेल्फ अवेयर बढ़ा सकते हो, इमोशनल रेसाइलेंस ला सकते हो और दूसरे लोगों से बेटर कनेक्ट कर सकते हो। इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं और खुद पर प्यार बढ़ता है। जिंदगी हमेशा अनसर्टेन रहती है, इसको एम्ब्रेस करो। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। जब जब तुम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते कर लेते हो तो एंजाइटी कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो, इससे लाइफ का मज़ा भी आएगा, डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होगी और तुम ज़्यादा माइंडफुल हो जाओगे। राइटर बोलते हैं, थेरेपिस्ट बनना मतलब सिर्फ दूसरों की कहानी सुनना नहीं है, अपनी भी थेरेपी करनी पड़ती है। लोग सोचते हैं थेरेपिस्ट हमेशा स्ट्रांग होते हैं, पर रियलिटी यह है कि हम सबको कभी ना कभी हेल्प चाहिए ही होती है। इमोशनल हेल्थ का बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी, जैसे फिजिकल हेल्थ का वैसे ही। मैंने खुद अपनी थेरेपी ओपनली एक्सेप्ट की। छुपाने का क्या फ़ायदा? जब तक हम खुद वल्नरेबल नहीं होंगे, कैसे क्लाइंट को समझाएंगे कि वल्नरेबिलिटी एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। मेरे साथ भी कभी ब्रेकअप हुआ था। मेरे दोस्त जो एक थेरेपिस्ट है, हर एंगल से डायग्नोज कर रहे थे और उसको अवॉइडेंस टेंडेंसीज है, और नॉन थेरेपिस्ट दोस्त बस बोल रहे थे ही इज इडियट, आगे बढ़। लेकिन जब मैंने थेरेपिस्ट से बात की, उन्होंने मुझे मिरर दिखाया कि कैसे मैंने खुद अपने पैटर्न रिपीट कर रही हूँ। थेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है थेरेपिस्ट के साथ कनेक्शंस। डिग्री, एक्सपीरियंस, टेक्निक सब मैटर करता है, बट वो रियलनेस और ऑनेस्ट रिलेशंस सबसे ऊपर है। लाइफ में हम सबको कभी ना कभी ऑन नो बोलना पड़ता है, अपनी जर्नी चेंज करनी पड़ती है। मैंने भी किया, टीवी शोज से डॉक्टर बनना, फिर जर्नलिस्ट, फिर साइकोलॉजिस्ट। हर स्टेप पे सोचा, क्या मेरे लिए ये सही है? अपने गट फीलिंग को फॉलो करो। कभी कभी नो बोलना एक्चुअली एक बड़ा यस होता है अपने लाइफ को नए चैप्टर के लिए। क्लाइंट की बात करूं तो कोई 70 साल की आंटी अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहती थी, कोई यंग लड़की रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गई थी और एक पेशेंट कैंसर से लड़ रही थी। सबकी स्ट्रगल डिफरेंट थी, पर थेरेपी में सबने अपने पैटर्न पे काम किया। अपने आप पे फॉरगिवनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरों को माफ करना उतना ही आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, थेरेपी सिर्फ पास्ट पे डिवेल करना नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर्स भी होती है। जब कोई रिलेशंस या चीज खत्म होती है, सिर्फ वो मोमेंट नहीं चला जाता, पूरा फ्यूचर जिसके लिए हमने सपने देखे वो भी चला जाता है। पर अनसर्टेनिटी में ही पॉसिबिलिटी होती है। तो लाइफ मेसी है, पर उस मेसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना, उसमें बर्ताव लेना, यही एक ग्रोथ होती है। जो बुक की ऑथर हैं डॉक्टर गॉटलिब, खुद अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, जिससे वल्नरेबिलिटी और कनेक्शंस बनती है, स्टिग्मा कम होता है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इस बुक में बताए गए हैं। चेंज एक साइकिल है, जल्द जल्दी नहीं आता। पेशेंस और काइंडनेस से मेंटेन करना पड़ता है। रिलेशनशिप को एक डांस की तरह समझो। अगर आप अपने स्टेप बदलोगे तो
दूसरा भी चेंज करेगा। हमारी पर्सनल स्टोरी कभी-कभी रियलिटी से अलग होती है। थेरेपी उनको एडिट करना सिखाता है। सुनना एक स्किल है। पेशेंट, साइलेंस और बिना तुरंत रिस्पॉन्स के सुनना। मर्द अपने इमोशंस को दिखाने में हिचकिचाना महसूस करते हैं। थेरेपी इस बैरियर को तोड़ने में मदद कर सकता है। टेलीथेरेपी ने एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया है, पर बॉडी लैंग्वेज पर प्रेजेंट थोड़ा मिस होता है। केयर गिवर जो फैमिली में किसी को देखभाल करते हैं, उनको भी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। थेरेपी एक फिक्स रूट नहीं है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। थेरेपिस्ट को अपने बारे में थोड़ा बताना भी ट्रस्ट बिल्ड करता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत ही पावरफुल होता है। जिंदगी टेम्परेरी है, इसलिए हर पल काइंडनेस और मीनिंगफुल कनेक्शन पे फोकस करो। थेरेपिस्ट को भी सेल्फ केयर बाउंड्रीज ज़रूरी है, ताकि वो अपने काम में एनर्जाइज्ड रहे। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी है, ताकि प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले ही उसको टैकल कर जा सके। देखिए, डॉक्टर लोरी गोडलैब ये सेशन थेरेपी को लेके प्रैक्टिकल्स, कंपनसेशंस और रिलेटेबल पर्सपेक्टिव देता है। उनकी अपनी जर्नी है। क्लाइंट इनसाइट, सोशल इश्यूज पे डिस्कशन क्लियर हो जाता है कि थेरेपी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, बल्कि एक इमोशंस ग्रोथ और बेहतर लाइफ का रास्ता है। वो भी ये समझाते हैं कि सोसाइटी को मेंटल वेलनेस को सीरियसली लेना चाहिए और सबको अपनी कहानी रिवाइज करनी चाहिए। ज़्यादा काइंडनेस, ज़्यादा ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा कनेक्शंस के लिए। इस टॉक में इमोशंस हेल्थ को अपनी लाइफ के प्रायोरिटी बनाओ, स्टिग्मा हटाओ और थेरेपी एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस की तरह अडॉप्ट करो। आई होप्स आपको ये समरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। अगर आपको फुल बुक्स चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।